लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दो चीजें एक साथ सामने आई। एक तो राहुल गांधी ने अपने खटाखट स्कीम को लेकर महिलाओं से फॉर्म भरवाना पूरे देश में शुरू कर दिया ताकि महिलाओं को कांग्रेस की इस फर्जी योजना पर भरोसा हो जाए और वे कांग्रेस को वोट दे दें। ठीक उसी वक्त अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली मान करवाने की बात सिर्फ महिलाओं को भ्रम में डालकर उनका वोट लेने, महिलाओं से इस बात के लिए फॉर्म भरवाने लगे कि चुनाव के बाद उन्हें तुरंत 1,000 रुपए हर महीने मिलने लगेगा। चुनाव बीते कई महीने हो गए लेकिन दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपए नहीं दिया गया। अब केजरीवाल बहाना बनाते हुए कहते हैं कि उस वक्त मैं जेल में था, लेकिन जब फॉर्म भरवाए जा रहे थे, चुनाव हो रहे थे, उससे पहले से केजरीवाल जेल में थे और बाद में भी। अब विधानसभा चुनाव है, इसी वजह से केजरीवाल अपनी उसी योजना को ढाक पोंछ कर ले आए हैं। कहने लगे कि रजिस्ट्रेशन करवा दो, फिर 1,000 देंगे और चुनाव के बाद 2,100। लेकिन सवाल ये कि केजरीवाल जब तक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब तक चुनावों का ऐलान हो जाएगा और तब किसी को पैसा नहीं बांटा जा सकेगा। मतलब केजरीवाल का इरादा रजिस्ट्रेशन करवाने की बात कहकर सिर्फ महिलाओं को भ्रम में डालकर उनका वोट लेने का है। इसलिए जो 1,000 रुपए महीने की बात कही जा रही है वो महज चुनावी हवाबाजी है। महिलाओं को पैसे तभी मिलेंगे जब केजरीवाल को वो वोट दे देंगी। मतलब कि वोट दो नोट लो। अरविंद केजरीवाल ने कहा योजना को दिल्ली में लागू कर दिया गया है, एक दिन बाद ही इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया जाएगा, लेकिन पैसा चुनाव से पहले नहीं मिलेगा। केजरीवाल ने कहा कि योजना को लागू कर दिया गया है लेकिन 10-15 दिनों में ही चुनाव की घोषणा होने वाली है, इसलिए पैसा अभी आना संभव नहीं। हालांकि उन्होंने कहा कि शुक्रवार से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। वो फॉर्म भरने के साथ महिलाओं को कार्ड देंगे जिसे संभाल कर रखना है। केजरीवाल ने इस घोषणा के साथ ही दिल्ली की महिलाओं को एक सरप्राइज भी दिया और कहा कि चुनाव के बाद इस स्कीम की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,100 रुपए कर दिया जाएगा। करीब 11 मिनट के अपने भाषण में केजरीवाल ने जो कुछ कहा, इसका निचोड़ यह है कि स्कीम को मंजूरी देकर भले ही केजरीवाल ने मार्च में अपनी सरकार की ओर से किए गए वादे को पूरा कर दिया है, लेकिन पैसा वो नई सरकार बनने के बाद ही देंगे। कुछ जानकार उनके इस कदम को हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा बता रहे हैं। मतलब ये कि मौजूदा कार्यकाल में बजट की चिंता किए बिना उन्होंने महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने और चुनावी फायदा उठाने की भरसक कोशिश की। असल में दिल्ली में प्रदेश सरकार के पास अधिकार कम है, केंद्रीय नियंत्रण भी है, पैसे हैं ही नहीं। पहले भी रेवड़ी बांटते रहे और सरकारी नियंत्रण भी। वो कहते हैं कि ये लेन देन की राजनीति का दौर है। सरकारें और राजनीतिक दल जनता की बुनियादी जरूरतों का निराकरण नहीं करते हैं तो कैश के माध्यम से भरपाई की जाती है। ये पूछे जाने पर कि लेकिन क्या चुनाव के पहले एक भी किश्त हाथ में नहीं आने के बावजूद क्या केजरीवाल को ऐलान का पूरा लाभ मिल पाएगा? नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि झूठ और छल केजरीवाल का दूसरा नाम है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली की जनता को झूठे वादों से गुमराह करने का प्रयास किया है। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने 2 साल पहले पंजाब में बहनों को 1,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया था और आज तक किसी बहन के खाते में 1 रुपया तक नहीं पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।